आगे बढ़ते हैं और एक मैनेजमेंट को जोड़ेंगे अशोक लेलैंड, जहां पे इस बार अगर हम देखें तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक देखने को मिले। पर आने वाले समय में किस तरीके की कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आई है, क्या आउटलुक है और क्या है बड़े प्लान्स कंपनी के, आइए समझते हैं उसके बारे में। और कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर शेनु अग्रवाल अब हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये अगर हम पूरा तिमाही देखें तो सीवी इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी नर्वसनेस ज़रूर थी, इलेक्शंस था, पर उसके बावजूद आपकी कंपनी ने रिकॉर्ड वॉल्यूम्स दर्ज किए हैं। तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड वॉल्यूम्स का जो सिलसिला है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी रह सकता है, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट्स का ये भी मानना है कि ये साल सीवी इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड ईयर रहेगा। तो क्या अशोक लेलैंड के लिए भी ऐसा उम्मीद करना सही रहेगा? आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, Q1 जो है वो हमारे लिए एक रिकॉर्ड क्वार्टर साबित हुआ है, क्योंकि चाहे सीवी वॉल्यूम हो या हमारा EBITDA हो या हमारा पीबीटी हो, लगभग हर बिजनेस के क्षेत्र में हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है Q1 में। सबसे अच्छी बात जो रही है वो ये है कि जब ये साल शुरू होने से पहले बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने हमको बताया था कि इलेक्शन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा सीवी इंडस्ट्री में, और ये भी हो सकता है कि मार्केट लगभग 10 से 15% नीचे चली जाएगी H1 में। लेकिन अभी Q1 ने वो सब एजम्पशंस को खारिज कर दिया है। अभी Q1 में एमएचसीवी के अंदर हमको 10% की ग्रोथ देखने को मिली है इंडस्ट्री में। आई थिंक ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। Q2 हो या Q3 हो या Q4 हो, आई थिंक एक बहुत बड़ा कंसेंसस पहले से ही था कि H2 में सीवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही। लेकिन अब Q1 और Q2 में भी अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आई थिंक पूरे साल में एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू अब इंडस्ट्री का बन रहा है। शिनू सर, आपके मार्जिन को लेकर भी थोड़ा नंबर समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बार हमने देखा कि सीक्वेंशली अगर देखें तो मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखा प्रीवियस ट्रेंड से, अगर इसे कंपेयर करें तो आगे आने वाले समय में क्या आप यहाँ पर इसमें कुछ रिकवरी, कुछ सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या वापस से हम देखेंगे कि मार्जिन लेवल्स 12 से 13% की रेंज में वापस से जाते हुए दिखाई देंगे? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q4 से Q1 को हम कंपेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि Q4 में नॉर्मली सीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, उसकी मात्रा, उसका क्वांटम ऑफ द इंडस्ट्री इज वेरी हाई। अगर हम Q1 टू Q1 कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर Q1 में अशोक लेलैंड का मार्जिन, EBITDA मार्जिन लगभग 10% था, जो अभी हमने इम्प्रूव करके 10.6% किया है इस Q1 में। आई थिंक आगे आने वाले समय में भी, जैसा मैंने कहा, कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तेजी है। पूरा साल हमें उम्मीद है ये तेजी रहेगी। मुझे लगता है कमोडिटी प्राइसेस काफी हद तक हमारे साथ हैं, उसमें काफी स्टेबिलिटी है। मुझे लगता है कि जो हम पिछले 2 साल से जो हमने एक कॉस्ट सेविंग की मुहिम अशोक लेलैंड में चलाई थी, मुझे लगता है उसमें काफी दम बाकी है अभी। मुझे ये भी लगता है कि जो मार्केट में हमारी प्राइस लेने की सक्षमता है वो भी हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की सुपरियोरिटी के ऊपर, अपनी जो रीच हमारी जो बढ़ रही है मार्केट में उसके ऊपर। तो मुझे लगता है इन सब फैक्टर्स को देख के हमारा मार्जिन हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकती हैं कि जो हमने Q1 में जो मार्जिन, EBITDA मार्जिन डिक्लेयर किया है, आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में हम उससे बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है सर, मार्जिन आपका बेहतर करना भी चाहिए और आपका कमिटमेंट भी था कि नहीं, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए हम प्राइस से बहुत समझौता नहीं करेंगे और उसमें कटौती बहुत नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताइए सर, अगर हम नॉन वेहिकुलर की अगर बात करें तो वहाँ से किस तरह की ग्रोथ निकल के आ रही है और उस सेगमेंट को लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं? नॉन व्हीकल सेगमेंट पे हमारा फोकस पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा रहा है। लास्ट ईयर भी हमने नॉन सीवी बिजनेस में काफी अच्छा काम किया था। हमारा डिफेंस रेवेन्यू तो लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया था लास्ट ईयर। अभी भी डिफेंस बिजनेस में हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। हमें ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में फिर से हम डिफेंस बिजनेस को शायद दुगना कर पाएंगे। पावर सॉल्यूशंस बिजनेस, जो हमारा इंजन और जेनसेट का बिजनेस है, वहां भी लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। अभी भी हमारे पास उस बिजनेस के अंदर बहुत हेडरूम है। आने वाले समय में स्पेशली एग्रीकल्चर में
इंडस्ट्रियल में, इवन पावर जेन में, तीनों सेगमेंट में हमें लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। इस बिजनेस को भी हम चाहते हैं कि हम बहुत तेजी से आगे लेकर जाएं। फिर जो तीसरा हमारा नॉन सीवी बड़ा बिजनेस है वो आफ्टर मार्केट बिजनेस है। आफ्टर मार्केट बिजनेस में भी पिछले 2 साल हमने बहुत अच्छी एक ग्रोथ हासिल की है, जो कि लगभग 20 से 35% के बीच में हमने ग्रोथ की है अलग अलग क्वार्टर्स में। ये बिजनेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, इवन Q1 में भी हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है। सो ये बिजनेसेस जो एक बिल्कुल अलग बिजनेस यूनिट्स हैं अशोक लेलैंड में, इसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस अभी आ रहा है। हमारे जो प्लान्स हैं कि इनको कैसे आगे जाकर बड़ा करना है वो काफी सशक्त हैं। तो आने वाले समय में आपको कह सकता हूं कि नॉन सीवी बिजनेस में जो ग्रोथ हम दिखाएंगे वो शायद व्हीकल बिजनेस से भी ज्यादा ग्रोथ होगी। ओके, तो नॉन व्हीकुलर साइड की जो ग्रोथ है वो व्हीकल से भी ज़्यादा होगी। पर शेनु जी, एक और चीज़ जो मार्केट में चल भी रही थी कि आने वाले समय में अशोक लेलैंड अपनी सब्सिडरीज जो अब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की बात करें, हिंदुजा फाउंड्री की बात करें, उनकी लिस्टिंग पर भी विचार हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या अगले 1 साल में कोई लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं हम? लिस्टिंग की तैयारियां सभी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में हम लोग कुछ कोशिश करें अगले 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अशोक लेलैंड ने ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स हमने अपने आसपास एक ऐसा कंपनीज बनाई हैं, हमारी सब्सिडीज और एसोसिएट कंपनीज, जिसमें बहुत सारा वैल्यू अनलॉक पॉसिबल है। जैसे कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है, वो एक बहुत अच्छी एस्टैब्लिश्ड एक एनबीएफसी बन गई है। हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की एक और आगे सब्सिडरी कंपनी है हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ऐसे हमारी एक और कंपनी है HTL, हिंदुजा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि जिसमें अभी हमने हाल ही में कुछ महीने पहले एक फंड रेज किया था काफी बड़ी वैल्यूएशन पे, काफी अच्छी वैल्यूएशन पे। तो उस कंपनी में भी वैल्यू अनलॉक का काफी अच्छा स्कोप है। और फिर हमारे पास स्विच है, हमारे पास ओम है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में है। वहां पर अभी हम स्विच में खास तौर पे अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाएं, हम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस की, इलेक्ट्रिक LCVs की रेंज को बड़ा करें। लेकिन जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो वहां भी हमें बहुत सारा वैल्यू अनलॉक स्विच और ओम दोनों कंपनीज में हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड खुद ही ग्रो कर रही है, लेकिन उसके आसपास जो हमने ये कंपनीज इकट्ठी की हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें भी बहुत सारी वैल्यू छुपी हुई है। ठीक है मिस्टर शेनु, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और कंपनी के आउटलुक पर भी विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।